ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पूछा है लखनऊ से ज्योति त्रिपाठी जी ने। उन्होंने पूछा है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कर्म संन्यास एवं कर्म योग के विषय में चर्चा की गई है। उक्त दोनों का क्या अभिप्राय है, मतलब कर्म संन्यास का क्या अभिप्राय है और कर्म योग का क्या अभिप्राय है। मुझे कहना होगा कि शायद ज्योति जी जानती है नहीं जानती है मुझे पता नहीं, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने इतना अच्छा प्रश्न पूछ लिया है। ये समझो कि हमारी अध्यात्म यात्रा का ये फंडामेंटल बेसिक समझ इसमें छिपी हुई है। हम शुरू से शुरू करेंगे। देखो प्रभु जी, मनुष्य जन्म, कोई भी जन्म क्यों मिलता है, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी जन्म हमें क्यों मिलता है। तो कहते हैं कि पशु पक्षी या कीट पतंग ये सब हमारे जन्म हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए मिलता है, लेकिन मनुष्य जन्म कर्मों के फल भोगने के लिए तो मिला है, लेकिन सिर्फ इतने के लिए ही नहीं मिला। कर्मों के फल भोगने के साथ साथ हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए मिला है। अगर कोई कामना ही नहीं होती तो जन्म ही नहीं मिलता। हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, और उसमें जो परिस्थितियां हमें प्राप्त होती है वो हमारे कर्मों का फल है। सुख की दुख की, सुख होता है दुख होता है, किससे होता है? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से। अनुकूल परिस्थिति हुई, मनपसंद परिस्थिति हुई तो उसमें राग होगा, उसमें सुख होगा। प्रतिकूल परिस्थिति हुई तो उसमें द्वेष होगा, उसमें दुख होगा। तो ये परिस्थितियां हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हमें उस परिस्थितियों में जो कुछ हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, इसके लिए तो सिर्फ मनुष्य जन्म ही मिलना चाहिए, क्योंकि पशु योनि में कोई कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, कोई इच्छा की पूर्ति वहां नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ कर्मों का फल भोगने के लिए और महत्तम दुष्कर्म का, पाप कर्म का फल भोगने के लिए ये निकृष्ट योनियां है, और उत्कृष्ट फल भोगने के लिए देव योनि है, और मध्यम फल भोगने के लिए मतलब उसमें थोड़े पाप कर्म भी है लेकिन ज्यादा पुण्य कर्म है तब मनुष्य योनि मिलती है। और उस मनुष्य योनि में हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना है परिस्थितिवश, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी कामना की पूर्ति करनी। जो इच्छा अधूरी रह गई है, जो कामना हमारी बाकी रह गई, हमारा पेंडिंग रह गया है, भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है, वो कहते हैं जा तुम्हारे पुण्य अभी ज्यादा बचे हैं, पाप कर्म थोड़े कम हो गए, तो तुम्हें परिस्थितियां तो मिलेगी पाप पुण्य की, लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम मनुष्य अवतार आपको प्रदान करते हैं, मनुष्य योनि देते हैं। और मनुष्य योनि में आकर मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, कामनाओं की पूर्ति करता है। अब देखो महाराज, फंडामेंटल बात यह है, मूलभूत बात यह है कि कामना की पूर्ति करने से कामना पूर्ण नहीं हो जाती। ये तो आग में घी डालने के बराबर है। एक कामना की पूर्ति करेंगे, हमारी कामना है और वो पूर्त हुई तो हमें सुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें मजा आएगा, और मजा सजा के साथ आता है। कामना की पूर्ति करने से जो सुख मिलता है वह सुख हमें लालचू बनाता है, और चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि हमने ये किया तो हमने ये फल पाया और हमें इतना सुख मिला, हम अब वो करेंगे मतलब कर्तृत्व आ गया। तो कर्तृत्व है तो फिर भोक्तृत्व भी होगा, और इतनी कामनाएं बढ़ती है। कामना की पूर्ति करते 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 फिर मनुष्य विवेक खो देता है। सही रास्ता हो या गलत रास्ता हो, हमें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, हमें अपनी कामना की पूर्ति करनी है, चाहे रास्ता कोई भी हो। गलत रास्तों से भी देखो लोग कितने सुख भोग रहे हैं। कोई भी भोग, आंख का हो, कान का हो, नाक का हो, कोई भी विषय का भोग, कोई भी इंद्रियों के विषय का भोग, समझो स्वाद का भोग है, कोई भी है। आजकल इस कलयुग में तो लोग क्या कहते हैं, ये खाना और बी मेरी, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, हाँ खाओ पियो और मौज करो, बस यही एक एजेंडा रह गया है। तो उसमें तो इतना कर्तृत्व, इतना फल, इतना कर्म उत्पन्न होता है जिसके फल भोगने के लिए जन्म जन्म भी हमें कम पड़ जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया,
कि तुम्हें कर्म का फल भोगना है, तुम्हें अपनी कामना की पूर्ति करनी है, अपनी वासनाओं को तृप्त करना है, लेकिन उसमें नई कामना नहीं जगानी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जितना जरूरी है, जितना तुम्हें बाकी रह गया उतना पूरा करके वापस आ जाओ। लेकिन हम उसको पूरा करने के बजाय और ज्यादा बढ़ाकर जाते हैं। तो भगवान ने वेदों का निर्माण हुआ, वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, निर्माण नहीं कह सकते, प्रादुर्भाव हुआ भगवान के उच्छ्वास से, और उसमें उन्होंने कर्मों के लिए विधि निषेध लगा दिया कि ये करना है और ये नहीं करना। कामना की पूर्ति तो करनी है, लेकिन इस रास्ते पर तुम्हें करनी है, इतना नहीं करना है, बस इतना सा करके तुम्हें अपने कामना की पूर्ति करनी है। अगर विधि निषेध आप देखने जाओ तो पता चलेगा कि करने के बारे में तो बहुत कुछ कम है, नहीं करने के बारे में बहुत ज्यादा है, और जो करना है उसमें भी इतने बैंड लगे हुए हैं, उसमें इतने क्या कहते हैं वो प्रतिबंध लगे हुए हैं कि आपको ये करना है तो ऐसे करना है, हाथ में जल लो, गंगा जल लो, पवित्र जल लो, तीर्थ जल लो, उससे आप प्रोक्षण करो, अपने आप को पवित्र करो, फिर इसमें सब ये न्यास करो और भावना करो कि हर इंद्रियों में उसके देवता भगवान बैठे हैं, उसको हम ये अर्पण कर रहे हैं, और इस भावना से फिर तुम अपने कर्म करो। कौन कर सकेगा महाराज? कोई नहीं कर सकेगा। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कर सकते हैं। तो विधि निषेध इसलिए दिया है कि तुम उससे उब जाओ, मतलब तुम निर्वेद को प्राप्त हो जाओ। निर्वेद मतलब वैराग्य। अरे बहुत, ये तो झंझट वाला काम है, छोड़ो इसको। लेकिन किए बगैर रह नहीं सकते। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, उसका स्वभाव, उसका अंतःकरण 3 प्रकार के संस्कार लेकर आता है। एक ये कि जो बिना किए रह ही नहीं सकते, करना है और फल भी चाहिए, और दूसरे वो कि अब छोड़ो, न तो कुछ करना है न तो हमें कुछ चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए और जिसको करने में भी कोई, वर्कोहोलिक होते हैं ना लोग, काम करने की आदत बन गई है, कुछ किए बगैर रह ही नहीं सकते ना, एडिक हो गए हैं कर्म एडिक हो गए, वर्कोहोलिक हो गए, किए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन जो लोग कुछ किए बगैर रह सकते हैं और जिसको कोई फल चाहिए नहीं, उसके लिए है कर्म संन्यास, ज्ञान मार्ग। और जो बिना किए रह ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, करते ही रहना है, बिना किए रह ही नहीं सकते, इतनी आदत हो गई है, अगर कुछ करने को ना हो ना तो आदमी बेचैन हो जाता है, आधा पागल सा हो जाता है। अरे क्या करें हम? बच्चे कभी कभी इस लॉकडाउन में कहते थे, हमें याद है, हमें पता है कि मम्मी हम क्या करें, क्योंकि बाहर खेलने जा नहीं सकते, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, कितना करेंगे, कर करके भी होमवर्क करेंगे, पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, टीवी देख देख कर भी आदमी थक जाता है, कितना देखेगा। अब हम क्या करें मम्मी, हम अब क्या करें? मम्मी का सर खाते रहते थे, क्योंकि किए बगैर आदमी रह नहीं सकता। तो ऐसे लोग जो कुछ किए बगैर रह नहीं सकते और उसको फल भी चाहिए, तो उसके लिए ये कर्म बताया विधि निषेध वाला। और उससे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें निर्वेद हो जाएगा, तब तुम्हें कर्मों से छोड़ो, बहुत झंझट कर लिया, अब क्या करना, करते करते तो थक गए, अब कितना करेंगे, छोड़ो, अब नहीं करना है। ऐसा हो जाना अगर हो गया तो फिर कर्म धीरे धीरे छूट जाएंगे, छूटते जाएंगे, छूट तो नहीं जाएंगे, छूटते जाएंगे। लेकिन आजकल के लोग मरते समय तक कुछ किए बगैर रह नहीं सकते, उसको निर्वेद होता ही नहीं। तो बीच का रास्ता भगवान ने निकाला। अच्छा, तुम किए बगैर रह नहीं सकते और तुम्हें फल भी चाहिए, तो तुम ऐसा करो कि तुम भक्ति करो भगवान के लिए। नेच्छया कृतम, अपनी इच्छा को लेकर, अपनी वासना को लेकर कुछ मत करो। ईश्वर अर्पितम, ईश्वर को अर्पित करने के लिए करो, भक्ति के रूप में करो। करना तो हो जाएगा, किए बगैर रह नहीं सकते तो कुछ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अपनी वासना की, कामना की वृद्धि के लिए नहीं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की योजना के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की लीला के तहत हमें जो कुछ करना है उसको करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि धीरे 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 तुम्हारा कर्तापन तो छूट ही जाएगा, लेकिन करने की जो वासना है वो भी धीरे धीरे छूट जाएगी। तो कौन, उसी को कर्मयोग कहते हैं, जो अपनी इच्छा से, अपनी वासना की पूर्ति के लिए और कर्तापन धारण करके किया जाता है, वो नहीं। कर्तापन धारण किए बगैर, अपनी इच्छा के बगैर, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की प्रसन्नता के अनुसार, फल की इच्छा के बगैर जो किया जाता है वो है कर्मयोग। तो आपने पूछा है, दूसरे श्लोक में ये कहा है, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। क्या कहा?
कर्मयोग और कर्म संन्यास, ये दोनों परम कल्याण करने वाले हैं। देख लो, पहले समझ लो इसको। इस श्लोक को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, मुझे भी पहले बहुत था, आजकल लोगों को बहुत ही चल रहा है कि भगवान तो कहते हैं कर्मयोग अच्छा है, कर्म संन्यास से तो कर्मयोग अच्छा है, लेकिन क्यों कहा, किसको कहा, ये जरा समझो तो सही महाराज। देखो, उसने कहा कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों परम कल्याण करने वाले साधन है, परम कल्याण, मुक्ति तक, मोक्ष तक, जीवन मुक्ति तक पहुंचाने वाले, परंतु दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, ये शब्द हम भूल जाते हैं। देखो आगे क्या कहा है, आगे के श्लोक में अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा आप कर रहे हैं, तो दोनों में से एक मेरे लिए, देखो यहां स्पष्ट लिखा है, मेरे लिए दोनों में से क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारक साधन है, वो मुझे कहिए। तो ये किसके लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए कर्म संन्यास श्रेष्ठ इसलिए नहीं है, एक तो वो करने में भी आसान नहीं है, दूसरी बात तुम्हारा स्वभाव भाई, अभी तुम्हारा संस्कार कर्मोहोलिक है, तुम करने किए बगैर रह नहीं पाओगे। अगर तुम कर्म संन्यास लोगे तो कर्म को त्याग करना चाहोगे तो भी कर नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारा कल्याण कर्म योग में है। कर्मयोग मतलब अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए और कर्तृत्व धारण किए बगैर, फल इच्छा को ध्यान में रखे बगैर तुम अपना कर्म करो। देखो वहां पर आया था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सिद्धांत है, ये सबके लिए है। लेकिन यहां जो कहा कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, वो तुम्हारे लिए, मतलब अर्जुन के लिए, अर्जुन जैसी स्थिति जिसकी है उसके लिए है। लेकिन जिन्होंने निर्वेद प्राप्त कर लिया कर्मों से, उसके लिए कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। दोनों श्रेष्ठ ही है, लेकिन इस समय तुम्हारे लिए कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्मयोग माने कर्म में अपनी कर्तृत्व भावना न रखते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए, ईश्वर की भक्ति के अनुसार जो भी करे, ईश्वर की भक्ति हो रही है ऐसा समझ कर करे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहे, ऐसे करे, इसको कहेंगे कर्मयोग। और कर्म संन्यास कहेंगे उसको सभी कर्मों का त्याग, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हमें कुछ करना भी नहीं है, बस एक ही काम है हमारे लिए, सन्यासी के लिए, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, आत्मा और परमात्मा की एकता को साधने के लिए हमें जो करना है वही करना है, बस, और कुछ करना है। इसको करना नहीं कहते। अपने आप का चिंतन करने में क्या करना है, मैं मुझे याद करूं तो उसमें मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। अपने आप को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिर्फ विवेक दिखाना होगा हमें। तो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कर्म संन्यास ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए कर्म योग ठीक है, ये यहां अभिप्राय। देखो महाराज, इससे आगे अगर ये श्रेष्ठ होता, कर्म योग श्रेष्ठ होता कर्म संन्यास से, तो आगे भगवान ये नहीं कहते। भगवान ने क्या कहा इसी के बाद तीसरे श्लोक में, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा रखता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी है। हम किसके साथ अपनी तुलना करेंगे, हमेशा श्रेष्ठ के साथ करेंगे। तो यहां कर्मयोगी की तुलना किससे की, कर्म सन्यासी के साथ। सन्यासी ही है ऐसा कर्मयोगी सन्यासी ही है, मतलब कर्म सन्यास श्रेष्ठ है। लेकिन अगर तुम कर्म योगी बने रहोगे और न तो किसी का द्वेष करोगे, न तो किसी की आकांक्षा रखोगे, तो तुम कर्म सन्यासी ही हो। कर्म योगी होते हुए भी तुम सन्यासी समझे जाओगे, समझने योग्य हो। क्यों? क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कर्म संन्यास क्या है, मुक्ति के लिए है। और कर्मयोग अगर तुम ऐसे करोगे, हर्ष द्वेष और राग द्वेष रखे बगैर, हर्ष और आकांक्षा रखे बगैर, किसी की आकांक्षा और किसी का द्वेष किए बगैर, हर्ष सुख के बगैर अगर तुम ये कर्म करते जाओगे तो तुम भी मुक्ति तक पहुंच सकते हो। तो मुक्ति मिलती है कर्म संन्यास से, ये मुक्ति के तो तुम भी अधिकारी, भी का मतलब यही है कि वास्तव में मुक्ति मिलती है कर्म सन्यासी को। लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम भी सन्यासी ही हो गए। सन्यास में और क्या करना होता है, कर्मों को छोड़ना। स्थूल रूप में नहीं छोड़ सकेंगे हम, लेकिन मन से छोड़ना, मैं करता हूं, कर्ता भाव को छोड़ना और भोक्ता भाव को छोड़ना, संग्रह और आसक्ति छोड़ना, इसी को तो राग और द्वेष छोड़ना, इसी को तो कहते हैं सन्यास।
तो यहाँ कहा कि तुम्हारी तुलना कर्म सन्यासी के समकक्ष हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये वास्तव में श्रेष्ठ तो कर्म सन्यासी हुआ ना, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए, ये शब्द हम भूल जाते हैं। आगे अर्जुन ने पूछा कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बताओ, तो भगवान उसके लिए बता रहे कि तुम्हारे लिए, ये शब्द यहाँ अध्याय है कि तुम्हारे लिए कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों परम कल्याणकारक है, लेकिन तुम्हारे लिए दोनों में से कर्म संन्यास के अलावा जो कर्म योग रहता है वो सुगम है और इसलिए तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठ है। तो कर्म संन्यास का मतलब हुआ सभी कर्मों से निवृत्ति, न तो हमें कुछ चाहिए तो इसलिए हमें न तो कुछ करना है। ईश्वर जैसे चलाता है वैसे चलेंगे, जो करवाता है वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो करवाएगा, बस वही करेगा, वही करेगा। वो सत्ता स्फूर्ति तो वही देता है, हमारा होनापन उसी के कारण है, हमारी स्फूर्ति, हमारा जो भी हमारी ऊर्जा, हम जो करने के लायक कुछ है तो उसी की शक्ति से, तो हमारी शक्ति उसी के सामर्थ्य से तो आती है। बस उसको शरणागत हो गए, उसको समर्पित हो गए और फिर जैसे जीवन बीतता है बीतने देते हैं और स्वयं रहते हैं आत्मचिंतन में, परमात्मा चिंतन में स्वयं को रहना, इसी का नाम संन्यास है। और कर्म योग मतलब कर्तापन के बगैर, फल की इच्छा के बगैर, ईश्वर की योजना के अनुसार, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की लीला के तहत जो होता है उसको हम करेंगे, उसको कहते हैं कर्मयोग। तो ये कर्मयोग और कर्म संन्यास का यहाँ यही अभिप्राय है। महाराज हम आगे पीछे का रेफरेंस देखे बगैर ऐसा कर लेते, भगवान ने गीता जी में कहा, कई लोग कहते हैं भगवान ने गीता जी में कहा कर्मयोग श्रेष्ठ है, संन्यास योग से सन्यासी बनना ठीक नहीं। अरे कहाँ ऐसा कहा है? अर्जुन के लिए इस परिस्थिति में, अगर अर्जुन इस परिस्थिति को पार कर जाए और उसको निर्वेद प्राप्त हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो भगवान स्वयं कहेंगे कि अब तुम संन्यास ले लो। हमारी परंपरा में भी जो कोई इसमें आगे बढ़ता है, अध्यात्म मार्ग में अध्ययन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, फिर उसकी जब परिपक्वता होती है तब हमारे गुरु कहते हैं कि अब तुम संन्यास के योग्य हुए, अब तुम्हें संन्यास लेना चाहिए, अब तुम संन्यास ले लो। तब तक नहीं कहते। 12-12 साल, 16-16 साल लोगों को साधना करनी होती है, अपने को परिपक्व करना होता है कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, कर्मोहोलिकता से, कर्मों से नहीं। कर्तापन हमारे में जाता ही नहीं ना, छोटी सी बात है तो भी मैंने किया, मैं करता हूं, मैं करूंगा, ये मैं तो सदा रहता ही है। और भोग संग्रह, ये सब चीजें छोड़ने के लिए कर्म योग है। और कर्म योग से हमें निर्वेद अगर नहीं छूट रहा है तो भक्ति शुरू करो, धीरे धीरे निर्वेद प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति से फिर आगे परिपक्वता प्राप्त होने के बाद आपको ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिल जाएगा और तब आप संन्यास के अधिकारी होते हो। मुझे लगता है ज्योति जी का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।